आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा कि हम लोगों ने आज शाम की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय हमें कुछ केसेस के बारे में बात करनी है, हमें कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करनी है, और किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन को जब हम शुरू करते हैं तो शुरू करने के लिए एक सबसे पहला और बेसिक ट्रांजैक्शन आता है विच इज नोन एज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यानी कि जब भी हम लोग हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन आएगा, सबसे पहला जो इवेंट आएगा जिससे हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को शुरू कर सकते हैं, वो इवेंट होगा बिजनेस स्टार्टेड विद में बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। हम कैश से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, हम गुड्स से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, हम मशीन से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, हम फर्नीचर से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, हम किसी भी रिसोर्स की मदद से हमारे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूं कि इनिशियली हमने अपने बिजनेस को कैश से शुरू करा, तो कैश हमारा एक एसेट है जिससे हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई। अब जब भी हम लोग बिजनेस को शुरू करेंगे तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, और वो बात क्या ध्यान रखनी है कि जो भी पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ या जो भी रिसोर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, उस रिसोर्स को हम लोग बिजनेस की कैपिटल बोलते हैं। जी हाँ, ये चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कोई भी रिसोर्स, कोई भी वैल्यूएबल चीज अगर हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो वैल्यूएबल चीज, वो रिसोर्स हमारे बिजनेस के लिए कैपिटल बन जाता है, हमारे बिजनेस की कैपिटल बन जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैंने अपने बिजनेस को कैश से शुरू करा तो बिजनेस में एक नया एसेट क्रिएट हुआ विद द नेम ऑफ कैश। जो एसेट हमारे बिजनेस में क्रिएट हुआ उसका नाम क्या आया? कैश। दैट मींस हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, और बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करने की वजह से हमारे बिजनेस की लायबिलिटी भी, हमारे बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। यानी कि हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ गया। बढ़ गया मतलब पहले इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं था, अब हमारे बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट आ गया जिसको हमने नाम दिया कैपिटल। तो इस पहले ट्रांजैक्शन में हमने बात करी कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा उसमें एक वैल्यूएबल रिसोर्स इन्वेस्ट होगा। जो वैल्यूएबल रिसोर्स इन्वेस्ट होगा वो कैश हो सकता है या कोई दूसरा रिसोर्स हो सकता है। जो भी वैल्यूएबल रिसोर्स इन्वेस्ट होगा वो हमारे लिए एसेट होगा, और एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इस वैल्यूएबल रिसोर्स को हम जब बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारी कैपिटल बन जाएगी, व्हिच मींस इस ट्रांजैक्शन में हमारी कैपिटल भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन की मदद से अगर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सेंटर में हमने एक हेडिंग लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमारी हेडिंग रहेगी एट द टॉप। उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर करेंगे फॉर सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम हमारा होगा फॉर ट्रांजैक्शन। आफ्टर दैट जो भी लेफ्ट ओवर स्पेस होगी उसमें एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब सीरियल नंबर में मैंने लिखा नंबर 1, पहला ट्रांजैक्शन। क्या है पहला ट्रांजैक्शन? द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और रिज्यूम कर लेते हैं हमने 1 लाख रुपीज से हमारे बिजनेस की शुरुआत करी। अब अगर हमने 1 लाख रुपीज से हमारे बिजनेस की शुरुआत करी तो हमारे बिजनेस में एक नया एसेट आ गया जिसका नाम है कैश। कितने रुपीस का? 1 लाख रुपीस का। तो हमने कैश में प्लस करा 1 लाख रुपीस, क्योंकि आज से पहले बिजनेस में कोई भी कैश नहीं था, क्योंकि बिजनेस ये भी शुरू हुआ है। और जिस पैसे को हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस में 1 लाख रुपीस की कैपिटल भी आ गई। तो दिस इज द वे जब हम अपने ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे। जब हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा तो जो एसेट इंट्रोड्यूस हुआ उसका नाम लिखा, उसकी अमाउंट लिखी, उस एसेट की वजह से बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, हमने कैपिटल में उतनी अमाउंट को ऐड कर लिया। तो दिस इज द वे दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को शुरू करते हैं इन द चैप्टर अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे कि एक बार हमने हमारे बिजनेस को शुरुआत तो कर ली, हमने हमारे बिजनेस की शुरुआत करने के बाद अपने बिजनेस में कैश को इन्वेस्ट कर दिया और हमारा बिजनेस शुरू हो गया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन क्या होगा?
भाई बिजनेस में सिर्फ पैसों से तो काम नहीं चलता, पैसों के अलावा बहुत सारे दूसरे वैल्यूएबल रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है जिनसे बिजनेस को चलाया जाता है। तो मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए फर्नीचर की जरूरत थी, तो मैंने एक मार्केट से एसेट खरीद लिया फर्नीचर जिसकी वैल्यू थी ₹10,000। तो ट्रांजैक्शन आ गया फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। अब मैंने फर्नीचर खरीदा और इस ट्रांजैक्शन में मैंने ये नहीं बताया कि क्या मैंने पैसे दिए या नहीं दिए। तो हमें एक अजम्पशन लेना पड़ता है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में ये मेंशन ना हो कि पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि पैसे कैश के फॉर्म में दे दिए हैं। तो अगर हमने पैसे कैश के फॉर्म में दे दिए, इट मींस कि 10,000 रुपए का कैश हमारे पास से चला गया। तो अगर 10,000 रुपए का कैश हमारे पास से चला गया, तो कैश में से 10,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि 10,000 रुपए का कैश हमारे पास से चला गया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास एक नया एसेट आ गया इन द नेम ऑफ फर्नीचर। एक नया एसेट हमारे बिजनेस में अराइज हो गया इन द नेम ऑफ फर्नीचर और उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज, विच मीन्स हमारे पास से 10,000 रुपीज का कैश गया और हमको 10,000 रुपीज का फर्नीचर मिल गया। एक एसेट आया और दूसरा एसेट चला गया, कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसका टोटल करेंगे लाइक दिस। 1 लाख रुपीज के कैश में से 10,000 रुपीज हमने खर्च कर दिए, दैट मीन्स हमारे पास कैश अब रिमेनिंग रह गया 90,000। फर्नीचर हमने अभी अभी खरीदा है, इन द नेम ऑफ फर्नीचर हमारे पास अमाउंट है 10,000 और हमारी कैपिटल में अभी तक कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि हमने कैपिटल में कोई चेंज करा ही नहीं। लायबिलिटीज हमारे इक्वेशन में थी 0। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का टोटल देखो तो 90,000 प्लस 10,000 1 लाख, राइट हैंड साइड का टोटल देखो 1 लाख। दोनों साइड्स अगर बराबर है तो ये हो जाती है हमारी न्यू इक्वेशन। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें टोटल करना है। टोटल मतलब अगर वैल्यू प्लस हो रही है तो प्लस करना है और कम हो रही है तो माइनस करना है। और जो फाइनल वैल्यू आएगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे तो उसे हम लोग नाम देंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं सिर्फ फर्नीचर से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने बिजनेस में कंप्यूटर भी खरीदना पड़ेगा। तो मैंने एक और ट्रांजैक्शन लिखा, कंप्यूटर परचेज ₹20,000। मैंने 20,000 रुपीज का फर्नीचर कंप्यूटर खरीदे। अब जैसा मैंने पिछले ट्रांजैक्शन में बताया था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हमने पैसे दे दिए हैं। तो 20,000 रुपीज का कंप्यूटर खरीदा, विच मीन्स कैश में से 20,000 रुपीज और चले गए, मेरे पास से 20,000 रुपए और चले गए और मेरे पास एक और एसेट आ गया इन द नेम ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, मैं यहां पे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं, आप एक जैसे फॉन्ट में लिख सकते हो। हमारे पास एक और एसेट आ गया इन द नेम ऑफ कंप्यूटर 20,000 रुपीज का। कैश चला गया, कंप्यूटर आ गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 90,000 में से 20,000 स्पेंड हो गए, हमारे पास बचा 70,000 प्लस फर्नीचर हमारे पास था 10,000 का, प्लस अब हमारे पास एक कंप्यूटर भी है बॉस 20,000 रुपए का। इनका टोटल हमने देखा, कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आया था, कैपिटल तो एज यूजुअल 1 लाख रुपीज थी और लायबिलिटीज थी 0। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल बराबर आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यू इक्वेशन। बट अगर मैं कहूं कि मेरे क्वेश्चन में यही 3 ट्रांजैक्शंस थे, इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो यहां पर न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं फाइनल इक्वेशन। अगर ट्रांजैक्शन आखिरी है और आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद सिर्फ टोटलिंग हम करेंगे, तो टोटलिंग के लिए हम लोग लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। एंड दिस इज द वे वी आर गोइंग टू मेक अकाउंटिंग इक्वेशन, जब हमने इक्वेशन में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और एसेट्स को परचेज करा। हैव अ लुक, डाउट्स आएंगे मुझे बताइए, विल सॉर्ट इट आउट टुगेदर।